बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर से। मैं, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, जिनके भरोसे हिंदी भाषी जनता परिषद ने मकाम स्थापित किया है, ये मकाम हासिल किया है, उनकी याद के बगैर परिषद उनको भूल के एक क्षण भी नहीं जी सकती। कार्यक्रम होते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। हिंदी भाषी जनता परिषद साल में 8 कार्यक्रम कराती है। हमारे बीच में सम्माननीय जलंधर पाटिल साहब का आगमन हुआ है। परिषद 8 कार्यक्रम कराती है और मैं आप लोगों से के भरोसे, आप लोगों के सहयोग से आज परिषद इतनी मजबूत हो चुकी है कि परिषद का एक एक कार्यकर्ता एक संस्था का रूप ले चुका है। जहां भी कार्यक्रम होते हैं वहां की टीम वहां के लिए पूरा काम करती है। हम लोग तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। आप लोगों का स्नेह प्रेम परिषद को आज 32 वर्षों से मिलता आ रहा है। बड़े गौरव की बात है और कार्यकर्ताओं ही नहीं, पूरे हिंदी भाषी समाज के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि एक कार्यक्रम, एक स्थान और 30वां वर्ष। इस बात से परिषद की गंभीरता का आप अंदाज लगा सकते हैं। मेरे पास शब्द कम है, लेकिन मैं भावनाओं में ही जीता हूं, भावनाओं में ही बहता हूं। बंधुओं, आप लोगों को जो स्नेह प्रेम मिला और भविष्य में भी मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। परिषद बहुत कुछ तो बात नहीं करती है। हमारे जो भाई हैं, इनके लिए, इनके परिवार के लिए आप सबके भरोसे जब भी यह परिवार याद करेगा, परिषद का कोई न कोई कार्यकर्ता इनके दाएं बाएं जरूर आप इनको नजर आएगा। ये मैं आप लोगों के भरोसे से इन परिवारों को जबान देता हूं। दूसरी बात, एक विशेष रूप से मैं, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बातें आती हैं मैं बोलता हूं। मैं भाषण देने के लिए कदापि यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ हूं, भावना में आ गया, बोल दिया। मैं पूरे समाज से, ये अग्रणी पंक्ति में समाज के पुरोधा बैठे हैं, सब एक से एक वीर लोग बैठे हैं, समाज के लिए समर्पित लोग बैठे हैं। जो नहीं है यहाँ पर, उनके लिए भी मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, एक बात बोलना चाहता हूं। समाज में जो भी संस्था हिंदी भाषी समाज के लिए, हिंदी भाषी समाज मेरा मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं करता हूं और लोग अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हो, लेकिन मैं तो उस झारखंडी भूमि से, बिहार की भूमि से, उत्तर प्रदेश की भूमि से, मध्य प्रदेश की भूमि से, हिमाचल की भूमि से, इन सब लोगों को मैं, राजस्थान की भूमि को मैं हिंदी भाषी मानता हूं, क्योंकि हिंदी भाषियों को हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश के लोगों ने संक्षिप्त कर दिया। मैं यह बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी संस्था समाज के लिए हो सकता है कि ज्यादा काम न कर सके, सिर्फ एक व्यक्ति का सहयोग कर सके, तो वो भी स्मरणीय है, पूजनीय है, वो भी कुछ काम कर रही है। कुछ तथा कथित समाज सेवी लोग ऐसे हैं जिनको की करना कुछ नहीं है, जो समाज में काम कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ अंगुली उठाना है। तो मैं, ये अग्रणी जो पंक्ति है, इनसे और आप लोगों से भी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ऐसे तथा कथित समाज सेवियों का, उनको आप लोगों को स्थान बताना चाहिए कि भाई ये आपका स्थान है। क्योंकि स्थिति होती है कि एक कार्यक्रम कराने के लिए एक कार्यकर्ता, उसकी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, पैसा मांगती है, खुद को जलील महसूस करती है, लोग कहते हैं का कर्जा दे है, यहां तक की बात आती है। हर संस्था ऐसी सक्षम नहीं है जो कि उसके एक एक पदाधिकारी अपनी जेब से एक एक कार्यक्रम कराएं। साल में कोई एक कार्यक्रम हो सकता है करा ले, जहां पर कार्यक्रमों की श्रृंखला लगी हुई है, कोई भी संस्था कैसे कार्यक्रम कराएगी। बातें आती है कि भैया चंदा मांग के कार्यक्रम होता है। तो मैं सभी लोगों से चैलेंज करता हूं, सभी संस्थाओं से चैलेंज करता हूं, जो ऐसी बातें करते हैं उनको मैं पहले चैलेंज करता हूं। कोई ऐसा बता दे तो मेरे मांगे चंदा कोई कार्यक्रम करा दे, छोटा सा कार्यक्रम साल में एक बार करा दे। और हिंदी भाषी जनता परिषद आप लोग को एक एक कार्यक्रम का हिसाब देने के लिए तैयार है। उसका ऑफिस है, उसका कार्यालय है, आप उसके कार्यालय में आइए और हिसाब लीजिए। चलते हुए सिर्फ बातें करना कि भैया हिसाब ना हो, ही ना हो, हिसाब हमसे का कर भैया। और ये पैसा देते, जो सहयोग करते हो, तो वो हिसाब नहीं मांगे। तो मेरे दिल की भड़ास है, मैं बोलूंगा भैया,
ये देखिए हमारे बीच में शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी का आगमन हुआ है, मंच उनका भी अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए हमारे समाज के पुरोधा, मेरे हृदय में एक तरफ बसने वाले हमारे समाज के एक हस्ताक्षर बीए भैया का यहाँ पर आगमन हुआ है और उनको और भी कार्यक्रमों में जाना है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच के पास आए और बालिग्राम दुबे जी आप आए, अंग वस्त्र और कुछ गुच्छ दे करके उनका स्वागत करते हुए आशीर्वाद लें। केंद्र की आप कुछ घोषिका है, यह मंच उनका भी सम्मान करता है। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि क्षमा करिएगा, मैं भावना में आ गया था। कार्यक्रम का आनंद लीजिए, स्वागत का कार्यक्रम बीच बीच में ऐसे चलता रहेगा। मेरे अमित, हम इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अमित तिवारी और विजय त्रिपाठी जी का भी आगमन हुआ है, मंच उनका भी सत्कार करता है। हमारे बीच में संधि तो है ही, लेकिन भाई समाज पूरा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखने वाले बंशीधर उपाध्याय जी का भी आगमन हुआ है, मंच उनका भी सम्मान करता है। मैं माइक विनोद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि होली वही जो स्वतंत्रता की आन बन जाए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बन जाए। हमारे पूरे हिंदुस्तान में इनकी गायकी को, प्रतिभा पंडित जी को सांस लेता हुआ एक ताजमहल दिखती हो प्रतिभा पंडित जी को। इस कार्यक्रम में आइए, तमाम पिक्चरों में इन्होंने गाना गाया है, तमाम कैसेट इनके रिलीज हो रहे हैं। सेतु सिंह का मैंने एक कार्यक्रम देखा था, प्रयास उसमें इन्होंने किया था मालनी अवस्थी जी की। इनकी चालों में जो लचक थी वो ऐसा लग रहा था कि भाई मालनी अवस्थी का प्रतिरूप तो नहीं हो सकती है, लेकिन प्रयास कर रही हैं। कलाकारों का सौभाग्य है कि इस मंच पे वो स्थान पाते हैं। उसके लिए एक महीने पहले मंथन होता है कि किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। सिर्फ और सिर्फ जटाशंकर शुक्ला जो बलवैया सम्राट हैं, उनको 2 बार हम लोगों ने रिपीट किया है, नहीं तो 30 सालों में हर साल नया कलाकार आता है और वो संदीप सलोना के माध्यम से। अब मैं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की काशी की धरती से चल के आए हुए हैं। मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, आप लोग जान जाएंगे कि एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का ध्वज गिराने में उस सरकार का जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सेवा से जिनको 4 कार्बनधारी सुरक्षा रक्षक प्रदान की हुई है, ऐसे मैं श्री बंशीधर उपाध्याय जी को मंच पे बुलाना चाहता हूं, आप आए। उसके बाद हम लोगों के लोकप्रिय हिंदी भाषी समाज और संत भूमि महाराष्ट्र के बीच सेतु का काम करने वाले हिंदी मित्र श्री रविंद्र चौहान साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर आए। हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदी भाषी का प्रकोष्ठ जिनको दिया गया है शिवसेना के श्री आनंद दुबे जी से मैं आग्रह करता हूं, आप मंच पर आए। मैं AK सिंह, कंचन सिंह से आग्रह करूंगा, आप भी मंच पर आए। क्षत्रिय जन कल्याण मंडल के कार्याध्यक्ष बाबू प्रमोद सिंह जी से आग्रह करते हुए कि भाई हिंदी भाषी जनता परिषद का भी कल्याण करें, आप भी मंच पर आइए। राष्ट्रीय राजभर समाज के अध्यक्ष दयानंद जी से मेरा निवेदन है, आप मंच पर आए। हिंदी भाषी जनता परिषद
किसी भी राजनीतिक पक्ष से किसी का लेना देना परिषद से नहीं है भाई। मैं भले किसी परिषद का किसी पार्टी का काम करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि विषय यहाँ पर हमारे लिए सभी गणमान्य हैं। डोंबिवली जायसवाल समाज के अध्यक्ष गिरिजा शंकर जायसवाल, मेरा आग्रह है कि वे भी मंच पर आए। हेमंत सिंह जी रायगढ़ जिला के भाजपा के किस उपाध्यक्ष हैं, आप भी मंच पर आए। आप मंच पर आए। मेरे भाई, बड़े भाई, धर्मानुरागी, परम भागवत सभाजीत मिश्र, आप भी मंच पर आए। उत्तर भारतीय मोर्चा दावड़ी के हिंदी भाषा दीनानाथ दुबे जी, मेरे मित्र रमेश मिश्रा जी, आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल बालकिशन जी, आइए आइए साहब, आइए आइए आइए। ये भाई देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मदन गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। श्री बंशीधर जलंधर पाटिल साहब, आपसे आग्रह है आप भी मंच पर आइए। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष राजकुमार पाठक जी का अभिनंदन है मंच से आने के लिए। देखिए बंशीधर उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हमारे बीच में एडवोकेट संतोष गायकर जी का भी आगमन हुआ, उन्हें भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। घर में कार्यकर्ता लोग भाई सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। राहुल दुबे आप आए, बाबू प्रमोद सिंह जी का स्वागत करें। राहुल मिश्रा आप स्वागत करें, बाबू कंचन सिंह जी का। शशि भूषण दुबे जी आप आए। संतोष गायत्री जी का भी स्वागत। नंदलाल राहुल मिश्रा जी आए, आप मिश्रा जी का स्वागत करें। बाल किशन तुलसियान जी का स्वागत करेंगे राहुल दुबे। मेरे मित्र संजय राव भोसले जो सांगली से आए हुए, मुझे बार बार आप जरूर स्वागत करेंगे। दिसंबरनाथ धन्यवाद। हाथ जोड़ करके 5 मिनट भाई, हमारे वरिष्ठ आए हैं तो इनसे आशीर्वाद भी हमको लेना है कि झोला खाली हो गया 2 साल में बहुत। हम लोगों ने ये तकलीफ का विषय है। मैं सभी पार्टियों से बोलता हूँ, चाहे नाम लेकर कहिए तो बोल दूं, पर ध्यान दें कि एकमात्र हिंदी भाषी नगर सेवक मनोज राय आए थे। इस बार अगर हम लोगों को हर पार्टियां मिल करके आपस में समीकरण बना लेंगे, नहीं तो हम लोग सीधा सीधा हिंदी भाषी समाज के साथ जाएंगे तो भैया मत कह जाए कि तू हमारा संगी है, तो हमारा पदाधिकारी है। कि हम शिवसेना को कहते हैं, बीजेपी को कहते हैं, कांग्रेस बेचारी अपने दया पर होगा। मैं सभी हिंदी भाषी हमारे जो भाई बंधु हैं, मैं हिंदी भाषी जनता परिषद में यहाँ आया। मैं कल परसों हिंदुजा से निकले हैं, सर्जरी हुई है मेरी। और क्या बोले, दुबे जी हमारे रिश्तेदार समझी कि नहीं, हमारे बेटे के समझी। हाँ, और वहाँ इसलिए देर हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ दिए थे। जो 4-5 माफिया थे, उसमें एक माफिया ज्ञानपुर का भी था। उसको हराने के लिए उसको हरा करके तब हम आए। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हिंदी भाषी जनता परिषद के हर साल की तरह इस साल भी होली के इस त्यौहार में उपस्थित सभी मान्यवर, और आप सभी को मालूम है
कि हिंदी भाषी जनता परिषद बहुत सालों से उत्तर भारतीय समाज इस कल्याण डोंबिवली शहर के अंदर उत्तर प्रदेश से काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। सबकी जन्मभूमि शायद उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबकी कर्मभूमि जो है ये कल्याण डोंबिवली है। और ये सब देखते हुए उस वक्त साथ में लेकर चले और हर उस व्यक्ति का राजनीतिक संबंध भले ही किससे भी हो, लेकिन हम जब भी कभी तकलीफ हो तो हम सब इकट्ठा होने चाहिए, इसलिए उस वक्त इसका गठन किया गया था। और उसमें के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी सत्ता और बजरंग दल का काम करना शुरू किया था, और तब से आज तक इन सभी के आशीर्वाद से आज मैं इस स्टेज के ऊपर खड़ा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है इस स्टेज के ऊपर और इसकी जिस भूमि के ऊपर हम खड़े हैं, जिसे हम पिंपलेश्वर महामंदिर शंकर का जो बहुत अच्छा मंदिर है, जिसके पास कोई भी तमन्ना हम पेश करते हैं वो पूरी हो जाती है। और जो जो लोगों ने ये बारे में कहा, जो जो हमने हमारी तमन्नाएं इस कल्याण डोंबिवली के बारे में रखी, वो सभी पूरी होने को आई है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना का ये जो काल था, इस काल में तुम में से हम में से बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता, हमारे अच्छे मित्र आज हमारे में नहीं रहे, लेकिन आने वाले कल में जो तकलीफें हमें गए 2 सालों में हुई, आने वाले कुछ दिनों में इस सभी तकलीफों को हमें और आगे न आने के लिए जो करना चाहिए, इसके लिए फिर एक बार ये जो संगठन है, हमारा जो परिषद का संगठन है, वो बहुत बड़ा मायना रखता है। और मुझे मालूम है कि यहाँ के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, ये सभी कार्यकर्ता उतने ही होशियार है, जिन्होंने अभी स्टेज के ऊपर जैसे कहा कि उत्तर भारतीयों को बहुत ज्यादा जो पार्टी के अंदर स्थान देना चाहिए। तो ये सब बात एक नेता नहीं तो एक कार्यकर्ता कर मुझे पूरी की पूरी जानकारी है, और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे तरफ से जो उसमें योगदान होना चाहिए वो मैं जरूर करूंगा। वो आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और क्या बताऊं, आप में से कितने लोग वाराणसी गए हैं, काशी गए हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज साथ में मेरे साथ में बड़े भैया हैं, मैं उनको यही कहूंगा, हमारे से एक संदेश दूंगा, जैसे काशी किए वैसी मथुरा करो, इतना ही उन्हें संदेश देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जय श्री राम। महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हूं। हिंदू हृदय सम्राट, हम सबके नेता, वीर पुरुष आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। मैं बधाई देता हूं पंडित विश्वनाथ दुबे जी को, जिन्होंने इस कल्याण डोंबिवली शहर में हिंदी भाषा जनता परिषद के नाम से एक मुहिम चला रखी है कि हिंदी भाषी समाज को एक मंच पर लाया जाए। दोस्तों, आज होली राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक सामाजिक बात करूंगा, और बाकी तो आप सब जानते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विभाग के गुरु हैं भाई, उनका भी मैं शब्दों से अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग आवाज उठाओ। अभी आज तक विश्वनाथ दुबे केवल कहते रहे हैं कि हिंदी भाषी भवन, हिंदी भाषी भवन, हमेशा कहते, लेकिन आज आप सब लोग कहो कि हिंदी भाषी भवन चाहिए, चाहिए। कई सालों से अपन सब लोग इस दिन इधर पिंपलेश्वर महादेव के प्रांगण में आते हैं,
और अभी जो बात हो रहा है हिंदी भाषी भवन का, चौबे जी आपको ये सब बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी यहाँ पे एमएलए साहब भी है, हिंदी भाषी भवन बनाने के लिए सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने का प्रयास पूरा चालू है। और मुझे मालूम है सब बातें सामने आके बोलने की नहीं है, लेकिन एक दिन पिंपलेश्वर के सामने बोलता हूँ, हिंदी भाषी भवन जल्दी से जल्द बना जाएगा और उसी वक्त बोला जाएगा जो बोला हुआ किया जाता है। और कपिल उपाध्याय जी की तरफ से